हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 6:30 का टाइम हो रहा था। जस्ट मैं सो करके उठी थी। वही 6 से 6:30 का अलार्म मैंने लगाया हुआ है, तो 6 से 6:30 के बीच में मैं उठ जाती हूँ। कभी 6:15 या कभी एग्जैक्ट 6 बजे भी वन टाइम जब अलार्म बजता है तो मैं उठ जाती हूँ। या कई बार बहुत लेज़ी फील होता है तो मैं उसको स्नूज़ कर देती हूँ, ताकि 5 5 मिनट्स के गैप पे ना वो फिर से बजता रहे। तो यहाँ पे 6:15 बजे आज मैं उठ गई थी, तो फ्रेशन अप वगैरह हो करके मैंने साथ के साथ जो थी वो कपड़े वॉश करने के लिए लगा दिए थे, क्योंकि फिर बाद में फिर स्पेस भी नहीं मिल पाता और धूप भी नहीं लग पाती। फिर कपड़ों को शाम सी हो जाती है वॉश होते होते, और फिर बिल्कुल धूप लग ही नहीं पाती, क्योंकि धूप आती बहुत कम देर के लिए। अभी तो फ़िलहाल काफ़ी देर तक रहती है, बट विंटर्स में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। और बस यहाँ पे मैंने कपड़े वॉश होने के लिए लगा दिए थे। वॉश होते रहेंगे। सर्फ ना थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा डाल डाल देती हूँ, ताकि अच्छे से ना कपड़े क्लीन हो जाएं। तो पहले थोड़ा सा डाला था तो फिर कम रह गया था, फिर मैंने उसको जो कंटेनर था उसको दोबारा से रिफ़िल करा, फिर बाद में और सर्फ मैंने डाल दिया था। और कपड़े उस टाइम देखने में लग रहे थे कि बहुत ओवरफ्लो हो रहा है वो मशीन जो है, लेकिन बाद में वो काफ़ी नीचे चले गए थे, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। बेटू के लिए मैं टिफ़िन वगैरह पैक कर चुकी थी, बट यहाँ खाने के लिए मैंने उसके लिए पपाया कट कर रही थी मतलब। वैसे पपाया उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट हाँ आज जो कभी कभार मैं जैसे लेती हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा मीठा निकल जाता है तो वो बहुत अच्छे से खा लेती है। अदरवाइज़ जो कच्चा पपाया निकलता है ना, एकदम कड़वा कड़वा सा लगता है, वो तो बड़ों से भी नहीं खाया जाता। और उसके बाद फिर बेटू को यहाँ पे मैंने कट करके दे दिया था। जब तक उसको, ये देखो बैठी हुई है ना, हाथ ऐसे दबा करके, कुछ भी काम करने का इस टाइम उसको मन नहीं कर रहा था। और फिर मैं उसके यहाँ पे हेयर्स कॉम्ब करने के लिए आ गई थी। हेयर ब्रेडिंग मतलब पहले उसको मैंने अच्छे से रेडी वेडी कर दिया था, ड्रेस वगैरह पहना दी थी। और उसके बाद फिर मैं इसका ब्रेडिंग वगैरह करने के लिए आ गई थी। टिफ़िन वगैरह भी मेरे को पैक करना था, मतलब मैंने पैक करके रख दिया था, अभी मैंने इसको बैग में नहीं डाला था। पहले मैंने कहा इसको रेडी कर देती हूँ अच्छे से। और पपाया इसको मैं जैसे ही आती है ना ये फ्रेशन अप वगैरह हो करके, उसी टाइम इसको मैं जो भी फ्रूट मेरे को देना होता है या जो भी मॉर्निंग में खा करके इसने जाना होता है, वो मैं इसको मतलब रेडी होते ही पकड़ा देती हूँ, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा देर लगाती है। जब तक मैं अपने हाथों से नहीं खिलाऊंगी ना, खाती ही नहीं है ठीक से। और यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, और साथ साथ मैं इसके शूज़ भी यहाँ पॉलिश कर रही थी। वैसे तो अपने काम ये जब समर्स थे तो काफ़ी कर लेती थी, लेकिन अभी इसकी हैबिट बिल्कुल छूट गई है। ठंड लगती है तो फिर मैं अभी मतलब नहीं उसको फ़ोर्स करती। जैसे ये सॉक्स वगैरह भी पहले खुद से शूज़ वगैरह पहन लेती थी, लेकिन अभी ठंड की वजह से ना सारा काम इसको कर करके मेरे को देना होता है। तो वैसे भी दिन मतलब विंटर्स में टाइम का पता नहीं चलता, कब बहुत जल्दी जल्दी हम लेज़ी फील करते हैं ना थोड़ा सा, तो टाइम का बिल्कुल पता चलता ही नहीं है कि कब निकल जाता है, और दिन तो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो आज का जो रूटीन था, मैंने अर्ली मॉर्निंग से ही अपना स्टार्ट कर दिया था। वैसे इस टाइम ना मैं काफ़ी कम रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है, वैसे भी बहुत लेट लेट हो रहा होता है हर चीज़ के लिए। और साथ साथ फिर व्लॉग करने लगो ना, तो कोई काम अगर 5 मिनट का है ना, तो वो आराम से 10 मिनट का हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं कम ही मतलब रिकॉर्ड करती हूँ मॉर्निंग का। बट आज मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था। अगर मैं क्योंकि मैं 6:15 बजे के आसपास उठ गई थी, अगर 6:30 बजे उठो ना, तो फिर वो 15 मिनट भी बहुत मॉर्निंग के ना कीमती से होते हैं, तो फिर लेट हो जाती है। और यहाँ पे मैं बिट्टू का टिफ़िन भी पैक करके आ गई थी, बैग में मैंने डाल दिया था। और इसकी बुक्स वगैरह मेरे को अभी ना, इसके क्लास टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, तो रेगुलर बेसिस पे इसकी क्लास में मतलब क्लास टेस्ट चलते रहते हैं। तो वही मॉर्निंग में मैं इसको एक बार रिवाइज़ करा रही थी। वैसे तो मैं इसको इवनिंग में अच्छे से सारा कुछ प्रैक्टिस करा के रखती हूँ, इवन मैं इसको रिटर्न भी प्रैक्टिस करा करके रखती हूँ। बट होता है ना मॉर्निंग में कई बार बच्चे थोड़ा सा मतलब आती हुई चीज़ भी कई बार छोड़ देते हैं, तो फिर मेरे को ना बड़ी टेंशन सी रहती है। तो इसलिए एक बार जाने से पहले मैं इसको जो भी इसका टेस्ट वगैरह होता है वो रिवाइज इसको करवा देती हूँ, ताकि कुछ भी जो भी भूली हो तो अभी जाते ही स्कूल में टेस्ट वगैरह हो जाएंगे, तो अच्छे से इसको लर्न रहे कोई चीज़। मेनली जब मैं इसको पढ़ाती हूँ तो मुझे आइडिया होता है कि कहाँ पे बच्चे का वीक पॉइंट है। अगर आप पढ़ाते हो तो आपको ज़रूर पता होगा। तो वही मेरे को ना, वही चीज़ में मैं मॉर्निंग में इसके फोकस करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बेटू जो थी वो जा चुकी थी, और उसके बाद यहाँ पे मेरे जो कपड़े थे वो भी वॉश हो चुके थे, तो वही मैं निकालने के लिए आ गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आई थी, क्योंकि दिव्यांशी चली गई थी, बेटू चली गई थी स्कूल, मनीष छोड़ने के लिए गए थे उसको। और उसके बाद फिर मेरे को फटाफट रखनी होती है टी बनने के लिए, क्योंकि अंदर आते ही उनको पहले टी चाहिए होती है। वैसे तो वो पहले के टाइम मतलब पहले जब इसको स्कूल छोड़ने नहीं जाते थे तो बेड से वो तभी उठते थे जब उनको टी मिलती थी। बट अभी बच्चे के लिए पेरेंट्स को बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, तो उन्होंने अपनी बेड टी जो है वो सैक्रिफाइस करी हुई है। पहले उसको छोड़ करके आते हैं, उसके बाद टी पीते हैं।
उनका ऑफिस का काम ना अभी जेएफएम में वैसे भी बहुत लेट तक चलता रहता है। तो 12 साढ़े 12 बजे तक भी उनका कई बार ऑफिस का काम चल रहा होता है, तो कई बार उनको नींद भी पूरी नहीं हो पाती। तो फिर मैं एकदम जब इसको निकलना होता है ना स्कूल के लिए, तभी मैं उनको उठाती हूँ। और बस स्कूल छोड़ कर के आएंगे, उसके बाद उनको वो टी वगैरह पियेंगे, उसके बाद फिर उनकी मॉर्निंग में मीटिंग्स लेना और मीटिंग्स मतलब ज्वाइन करना, वो सब लगा रहता है। इस टाइम काम का ना काफ़ी प्रेशर है उनके ऊपर जेएफएम में, मार्च तक चलेगा। और उसके बाद टी वगैरह मैंने बना कर के मनीष को दे दी थी, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो कपड़े वगैरह मेरे वॉश हो चुके थे वो मैं डालने के लिए आ गई थी। और इस टाइम पे जैसे मैं रिकॉर्ड करती हूँ ना, जहाँ पे मैंने अभी गेट के अंदर ही मैं ट्राईपॉड लगा देती हूँ ताकि रिकॉर्ड होता रहे। तो इस टाइम पे जहाँ पे मैं लगाती हूँ ना, मेरे फ़ोन के ऊपर एकदम सनलाइट पड़ती है, तो एकदम ब्लर ब्लर सी वीडियो रिकॉर्ड हो पाती है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। तो मैंने देखा इस बार कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं एकदम पास जा कर के मैंने देखा, तो तब मेरे को समझ में आया कि जैसे मैं डोर को बंद करी थी ना, जब शेडो आ रही थी फ़ोन पे, तो सही रिकॉर्ड हो रहा था। और जैसे ही डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर आ रही थी, तो फिर वैसी वीडियो ब्लर सी हो रही थी। उसके टी बनने के लिए रख के गई थी मैं, मनीष अभी आए नहीं थे इसको छोड़ने के लिए। जब मैं कपड़े थोड़े से ही थे, मैं डाल करके आ गई थी। उसके बाद मैंने कहा चाय अच्छे से जो थी वो बॉईल हो जाएगी, जब आएंगे तब मैं साथ के साथ उसको स्टेन कर दूँगी। तो जब आए थे तब मैंने स्टेन करी थी। और यहाँ पे कुछ बातें बातें कर रहे थे, मतलब कुछ बता रहे थे कि आज प्रॉमिस डे है, या फिर पता नहीं कौन सा डे आज कह रहे थे। आज प्रॉमिस डे ही बोल रहे थे। वैसे तो ना उनको याद है ना मुझे याद है। रोज़ डे तो एक्चुअली याद रहता है, क्योंकि 7 मतलब स्टार्टिंग की रोज़ डे से होती है, तो वो तो याद रहता है। बाकी के बीच के डेज़ याद नहीं रहते, बस एक वैलेंटाइन और एक रोज़ डे याद रहता है। मुझे तो वो भी नहीं था। तो कुछ प्रॉमिस डे कह रहे थे आज होगा तो मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ, तो वही कुछ बातें बातें कर रहे थे, तो उसकी वजह से मेरे को यहाँ पे हंसी भी आ रही थी कि मतलब कर रहे थे बातें, तो उसी से रिलेटेड ही। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। जो हैंगर्स में मेरे को कपड़े डालने थे ना, मैंने अंदर ही हैंग कर लिए थे, क्योंकि सेम प्रॉब्लम, सामने से सनलाइट आती है, देखो सामने से सन रेजेस आ रही है ना एकदम फ़ोन के ऊपर, तो इसलिए एकदम वीडियो ब्लर आती है। तो हैंगर में मैं हैंग अंदर से ही करके ले गई थी, और उसके बाद फिर मैंने बाहर जाके हैंग कर दिया था। और उसके बाद फिर मैं बनाने वाली थी आज कढ़ी। मेरे को बहुत दिनों से कढ़ी राइस खाने का मन कर रहा था। मतलब कढ़ी के साथ मेरे को रोटी भी पसंद आती है, बट मनीष को फिर थोड़ा सा राइस चाहिए होते हैं। तो और यहाँ पे आ गया था मम्मी का फ़ोन, तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं 2 मिनट में आपको कॉल करती हूँ, थोड़ा सा मैं कुछ काम कर रही हूँ। जैसे ही मतलब 2 मिनट में मैं आपको फ्री होकर के फ़ोन करती हूँ, क्योंकि मेरा हाफ वॉइस ओवर जो है वो हो चुका है कंप्लीट, तो बाकी 2-4 मिनट का ही रहता है। तो मैंने कहा मम्मी मैं आपको 5-7 मिनट में कॉल करती हूँ। और यहाँ पे मैं कढ़ी बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी। एक साइड मैंने छाछ, और छाछ का जो भी हम घोल वोल बनाते हैं वो मैंने डाल दिया था उसमें। और उसमें मैंने सिर्फ एक हल्दी पाउडर डाला था और थोड़ा सा बेसन डाला था, और दूसरे बोल में मैंने थोड़ा सा बेसन लिया था। नमक जो था वो ख़त्म हो गया था, रिफ़िल कर रही थी मैं उसमें मसालेदानी में। तो इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली थी और बेसन डाल रखा था और नमक डाल दिया था। और पकौड़े भी मैं प्लेन बनाने वाली थी। वैसे इसमें आलू के या प्याज की या पालक के बनाओ वो भी बहुत अच्छे बनते हैं, बट अभी मैं बिल्कुल प्लेन पकौड़े बनाने वाली थी, क्योंकि कढ़ी में ऑलरेडी जैसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना। जैसे कई बार मैं आलू भी डालती हूँ, आज तो मैंने नहीं डाले थे, बट मैं कई बार आलू डालती हूँ, तो फिर वही आलू भी कढ़ी में भी होते हैं और फिर पकौड़े में भी होते हैं। वैसे भी मेरे को आलू कम पसंद है, तो मैंने प्लेन ही बनाई थी आज। वैसे कढ़ी में प्लेन पकौड़े मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बस यहाँ पे अच्छे से मैंने बैटर को घोल लिया था। मतलब जितना अच्छे से बेसन को मिक्स करो ना, उतने सॉफ्ट बनते हैं पकौड़े। मम्मी ने बताया था मुझे ऐसे बाकी मैंने ज़्यादा पकौड़े वगैरह बनाती नहीं हूँ, तो मेरे को आइडिया नहीं है। और उसके बाद यहाँ चेयर लेके मैं ऊपर चढ़ गई थी। ऊपर सारे नॉन स्टिक और डिनर सेट रखे हुए हैं। नॉन स्टिक बर्तन मेरे पास बहुत बहुत पुराने हैं, मतलब काफ़ी टाइम से वो रखे हुए हैं, बट मैं वो यूज़ ही नहीं करती। उसके बॉक्स में ही पैक करके रखे हुए हैं। बट मैंने देखा था कि सब लोग ना कढ़ी के ऊपर ऐसे तड़का मारते हैं, तो मेरे को भी था कि मेरे पास तो है तड़का पैन। मुझे एक्चुअली इसका काफ़ी टाइम से ना यूज़ भी नहीं पता था कि ये क्यों है, किस लिए है। तो अभी फ़िलहाल मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से ही सीखा है कि ऊपर से ऐसे तड़का मारने से ना फ्लेवर और भी अच्छा आता है। तो इसलिए आज मैंने कहा तड़का पैन अपनी निकाली जाए और उसको यूज़ किया जाए। और यहाँ पे साथ साथ मैंने पकौड़े बनने के लिए रख दिए थे। हाथ से बना रही थी, वैसे तो स्पून से भी बनाती हैं, मतलब मैं भी बनाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरे को लगा कि कंफर्ट लेवल होना चाहिए पहले। अगर मैं स्पून से बनाने के लिए लगती ना, एकदम ट्राईपॉड वो छोटा वाला है, तो ना वो बहुत जल्दी से मतलब इतना उसका स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वो हिलता है हल्का सा। उसको मेरा इधर उधर हाथ लगा ना, तो वो फ़ोन जो है मेरा वो इसमें फ्राई हो जाएगा। तो मैंने कहा कंफर्ट लेवल ज़्यादा होता है ना, एक माइंड में ना प्रेशर चलता रहता है। आप व्लॉग करते हो किसी काम के साथ, स्पेशली किचन में, तो मेरे को लगता है कि या तो खाने में ना फ़ोन गिर जाए,
या फिर डायरेक्ट जो बन रहा है उसी के अंदर ही चला जाएगा। तो फिर मैं इसलिए ना थोड़ा सा कंफर्ट लेवल जहाँ हो ना, हमें वही करना चाहिए। उससे ना हमारा काम जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, थोड़ा माइंड से प्रेशर कम हो जाता है, तो हमारा काम भी ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है। और बस यहाँ पे मेरे पकौड़े जो थे वो बन गए थे, थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने लगे थे, तो मैंने निकाल दिए थे। बस 2 ही स्लॉट बनाए थे और वो भी ना बहुत ज़्यादा बन गए थे। 2 स्लॉट मेरे को लगा था कि कम रहेंगे, क्योंकि मैं ना ये फ्राई वाली चीज़ें बहुत ही रेयर बनाती हूँ। मैं भी नहीं खाती हूँ ज़्यादा, और मनीष भी इतना ज़्यादा खाते नहीं है। वो चाय वाय के साथ पकौड़े खा लेते हैं कभी कभार, उनको मन करता है तो वो खुद ही प्रेफर करते हैं। उनको ना मतलब ये पकौड़े वकौड़े बनाना कभी कभार खुद उनको अच्छा लगता है, तो वो ये खुद बनाते हैं। ये वाली चीज़ें ना मैं बहुत कम बनाती हूँ, तो मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं था। तो बस मैंने पकौड़े बना लिए थे और काफ़ी सारे बन गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, चाय के साथ खा लेंगे मनीष, और आ ही गए थे। और जो ऑयल बचा हुआ था वो फिर उसके अंदर मैंने जीरा वगैरह डाल दिया था, और जिंजर गार्लिक जो मैंने क्रश करे थे वो मैंने पहले डाल दिए थे। और पहले मैं इसलिए नहीं डालती थी क्योंकि ना जैसे ऑयल में मैं डालती हूँ ना, एकदम से जो वो होते हैं ना वो ज़्यादा डार्क ब्राउन से हो जाते हैं। तो मैं इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले मैं अनियंस डाल लूँ ऑयल में, उसके बाद वो डालूँ। वो एकदम से ना जल से जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। अब आज भी मैं डाले थे ना, वो ऑयल बहुत ज़्यादा हीट था, तो वो एकदम से ज़्यादा ब्राउन से हो जाते हैं। और बस जैसे ही अनियंस जो थे वो गोल्डन ब्राउन हो गए थे, और उसमें मैंने जो भी ये घोल बनाया था वो डाल दिया था। थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। और यहाँ पे बस जो भी घोल वोल था वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, बस इसके अंदर मेरे को पकौड़े बनाने थे। और दूसरी साइड में यहाँ पे राइस की प्रिपरेशन कर रही थी, मतलब राइस जो थे वो मैंने वॉश तो करके रख दिए थे। दूसरी साइड मैंने राइस बनने के लिए रख दिए थे। इधर से थोड़ा सा मेरी मतलब जो कढ़ी बन रही है उसमें वो बॉयल आएगा, मैंने कहा दूसरी साइड राइस बन जाएंगे, तो थोड़ा सा खाना जो है वो जल्दी बन जाएगा। तो इसलिए मैंने साथ साथ राइस भी बनने के लिए रख दिए थे। जैसे ही मनीष मीटिंग से फ्री होते हैं ना, उनको फिर एकदम से भूख लग जाती है, और अगर मीटिंग अगर उनकी 2 बजे तक भी चलती रहे ना, तो फिर बीच में उनको भूख नहीं लगती है। और इधर से मैं राइस मिक्स कर रही थी, इधर से मैं कढ़ी बन रही थी, मेरी साथ साथ दोनों काम चल रहे थे। और बस जो भी पकौड़े वगैरह थे वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, और फर्स्ट टाइम यूज़ करके देखूँगी अपनी तड़का पैन में, मतलब कैसा फ्लेवर आता है। वैसे तो कढ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आई एम सॉरी, बाहर सब्जी वाले भैया बहुत सारे 2-3 एक साथ में आ गए, तो उनकी वॉइस जो है ना वो क्लैश करती है। मैं बेडरूम में बैठ करके वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट स्टिल अंदर तक वॉइस आ रही है। डोर्स भी मैंने बंद करे हुए हैं। और तड़का पैन में मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला था, बट मेरे अकॉर्डिंग मतलब मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं मस्टर्ड ऑयल में करती ना तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता। मस्त इसका ना फ्लेवर उतना मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या हुआ, बट मस्टर्ड ऑयल का ना टेस्ट पता चलता है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स डाले थे, और थोड़ी सी बस ये मिर्ची डाली थी। और यहाँ पे मेरा जो तड़का था वो रेडी हो गया था, वो मैंने कढ़ी में डाल दिया था, और कढ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और गार्निशिंग के लिए मैंने ऑफ कैमरा जो है वो धनिया कट कर ली थी, क्योंकि कटी हुई धनिया नहीं रखी हुई थी। बस यहाँ पे इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।